Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you to this beautiful platform of Sky Classes. Today I am going to interact one more beautiful paper of your SCC 2025 which is test number 3. I'll be discussing its chemical bonding portion. जो आपका सिलेबस था बेटा इस टेस्ट में वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. तो इसके डिटेल्स को हम बेटा समझेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे. देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 51 जो आपका टेस्ट पेपर है उसमें क्या लिखा हुआ बेटा. जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया आपको कि द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स. आपको सिग्मा बॉन्ड्स नहीं पूछे हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं. इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स. इस मॉलिक्यूल को आप देखिए बेटा, इसमें हाइड्रोजन एटम्स है. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है? तीन. तीन हाइड्रोजन एटम कितने बॉन्ड बनाएंगे? तीन बॉन्ड. वो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6. तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम हो गए 4, यहाँ पे और एक है हो गए 5 और यहाँ पे 2 है हो गए 7. इसका मतलब इसमें 7 हाइड्रोजन एटम्स है. 7 हाइड्रोजन एटम का मतलब होगा इसमें होंगे 14 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. देखिए सिग्मा बॉन्ड वाले. अब उसके बाद जो काउंट करने हैं वो कौन से काउंट करने हैं? इस कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, यहाँ पे और एक बॉन्ड होगा. यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे और एक बॉन्ड 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन. इसमें एक सिग्मा है एक पाई है, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स. यहाँ पे हाइड्रोजन पहले ही हमने काउंट किया, ये वाला सिग्मा बॉन्ड हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड. इन दो में से एक सिग्मा एक पाई हो गया 5 सिग्मा बॉन्ड. यहाँ पे हो गया 6 सिग्मा बॉन्ड, 7 सिग्मा बॉन्ड, 8 सिग्मा बॉन्ड. यहाँ पे हो गया 9 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे और एक बॉन्ड आएगा जो हो गया बेटा कितने? 10 सिग्मा बॉन्ड. तो ये जो 10 सिग्मा बॉन्ड होंगे जो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये जो 10 सिग्मा बॉन्ड है, इस 10 सिग्मा बॉन्ड के होंगे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 20. टोटल में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे 20 + 14 विच इज इक्वल टू 34 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे. तो राइट आंसर शुड बी 34. मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से सबसे ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल कौन है? आपको दिए गए हैं बेटा हाइड्रोजन हैलाइड्स. अब देखो हाइड्रोजन हैलाइड दिया, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन और हाइड्रोजन और आयोडीन. आपको पता है कि इनमें से पोलैरिटी जो होती है, पोलैरिटी ऑलवेज डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है. अब देखिए HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतनी नहीं होगी, कम होगी तो इतना पोलर भी नहीं होगा, कम पोलर होगा. HBr में और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये कम पोलर होगा. और HI जो होगा वो सबसे ज़्यादा कम पोलर होगा. जो इसमें HF होगा वो सबसे पोलर होगा. और वो सबसे ज़्यादा पोलर क्यों होगा? क्योंकि HF में फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, तो HF जो बनेगा इसमें वो सबसे ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा. देखिए बेटा उसके बाद, विच मॉलिक्यूल डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इनमें से किसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है? मीथेन जो है वो टेट्राहेड्रल होता है, तो ये इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है. हमें ढूंढना है डज नॉट हैव. NH4 जो होगा अमोनियम कैटायन, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. CCl4 में कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन. लेकिन PCl5 जो होता है बेटा, PCl5 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d. ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ये टेट्राहेड्रल नहीं होता है. यही इसका आंसर आएगा. PCl5 इज नॉट टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल नहीं होती. Which among the following oxide is expected to have odd number of valence electrons? इनमें किस वाले ऑक्साइड में होंगे odd number of valence electrons? जरा देखिए, पहला ऑक्साइड जो दिया वो दिया बेटा N2O4. तो N2O4 का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन. इट मीन्स दो एक एक नाइट्रोजन के साथ क्या होंगे? 2 ऑक्सीजन होंगे. N2O4 दिया है तो N2O4 होगा तो हम ऐसे बनाएंगे, N सिंगल बॉन्ड N ऐसे बनेगा. उसके बाद एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ से बनेगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ से बनेगा. नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5. ये हो गए 3, इसके भी हो गए 3. और जो और एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा नाइट्रोजन के साथ, वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? वो डोनेट करेगा किसको? ऑक्सीजन को. यहाँ से भी डोनेट करेगा ऑक्सीजन को. इसका मतलब इसकी वैलेंस शेल में कहीं पे भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. तो N2O4 इसका आंसर नहीं होगा. लेकिन इफ़ वी टेक NO2, अगर हम NO2 लेंगे, NO2 में क्या होगा? नाइट्रोजन है इसमें बेटा सेंट्रल एटम. ये नाइट्रोजन क्या करेगा? एक ऑक्सीजन एटम के साथ एक डबल बॉन्ड बना लेगा 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करके. फिर और 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करके और एक ऑक्सीजन एटम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. और उसके अलावा जो नाइट्रोजन होगा उस पर एक और इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए. तो ये वाला जो है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डेड है, बॉन्ड स्टेट में है, अनपेयर्ड है नहीं है. तो यहाँ पे भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अनपेयर्ड नहीं है. लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इट इज़ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब जो NO2 होगा उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़रूर होगा. तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा दैट इज़ NO2.
विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, इनमें कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो लीनियर होगा। ज़रा इसको देखिए आप पहले मॉलिक्यूल को, CH3 में जो कार्बन होगा वो sp3 होगा। अगर ये sp3 कार्बन है तो ये लीनियर नहीं होगा, ये नॉन प्लेनर होगा। लीनियर तो पॉसिबिलिटी नहीं है, टेट्राहेड्रल होगा। हालांकि ये वाला कार्बन sp है, ये वाला कार्बन भी sp है, लेकिन ये वाला कार्बन sp3 है, तो ये सारा मॉलिक्यूल लीनियर नहीं होगा। ज़रा इसको देखिए दूसरे मॉलिक्यूल में क्या लिखा है, C2 लिखा है। C2 दूसरे मॉलिक्यूल में कार्बन 2 है और उसके साथ 2 CN है। कार्बन 2 है और उसके साथ 2 CN, कार्बन 2 हो गए और 2 कार्बन के साथ क्या अटैच है बेटा, उनके साथ 2 CN अटैच है। कार्बन 2 है और CN 2 अटैच है। अगर CN 2 अटैच है बेटा, C2 एंड CN2, C2 है तो C2 होगा, इनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसके बाद ये कार्बन जो होगा इसके साथ एक ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, और इसके बाद यहाँ भी एक कार्बन होगा जिसके साथ क्या अटैच होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ज़रा इसमें देखिए आप हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp। टोटल में जो मॉलिक्यूल होगा वो एक लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा, तो यही इसका राइट आंसर मिलेगा, इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। CH3CHO में ये जो कार्बन है sp3 है, लीनियर नहीं होगा। ये वाले कार्बन जो है इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन में sp2 है, ये होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये वाला जो होगा दिस मॉलिक्यूल हैज़ टू बी अ लीनियर मॉलिक्यूल। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ प्लेन इन SbF5, जो एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो एक ही प्लेन में होंगे वो कितने होंगे। ज़रा एंटीमनी आप देखिए SbF5 क्या होगा, आपको याद होगा एंटीमनी किस में आता है, ग्रुप 15 में आता है। ग्रुप 15 ऑफ पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 15 में कौन आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद आता है बेटा एंटीमनी Sb आता है। तो जो जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, आर्सेनिक भी और एंटीमनी के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्डिंग करेंगे, ऐसे बॉन्डिंग होगी, तो ये फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाएंगे, 3 बॉन्ड्स बनेंगे फ्लोरीन के साथ, और 2 बॉन्ड्स जो होंगे वो बनेंगे और 2 फ्लोरीन के साथ। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा समवट लाइक ऐसा, TBP स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा इसका बेटा। तो ये जो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें आप देखो बेटा, इसमें कितने एटम्स एक ही प्लेन में है, एक तो बीच में है Sb, बीच में है Sb एटम, बीच में Sb एटम। इस Sb एटम के एक साइड में फ्लोरीन, यहाँ से एक साइड में फ्लोरीन और यहाँ से एक साइड में फ्लोरीन, Sb और ये 3 फ्लोरीन एटम्स एक ही प्लेन में होंगे, होगा ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें टोटल एटम्स आएंगे 4। ज़रा ये वाले देखो, ये वाला फ्लोरीन, ये वाला Sb और ये वाला फ्लोरीन, ये भी एक ही प्लेन में होंगे, लेकिन ये 3 होंगे। आपको क्या ढूंढना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्लेन। मैक्सिमम क्या होगा, फ्लोरीन 1, फ्लोरीन 2, फ्लोरीन 3 और ये एंटीमनी, मतलब 3 इक्वेटोरियल फ्लोरीन और एंटीमनी लेके टोटल होंगे बेटा किसमें, एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू 4, तो 4 आएगा इसका आंसर। देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज, इनमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल आपको ढूंढना है, क्या होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो देखिए बॉन्ड एंगल में आपको क्या दिया, पहला जो स्ट्रक्चर दिया वो दिया बेटा NH4। NH4 आपको पता है कि इसमें जो नाइट्रोजन है इस पर चार्ज लिखा है पॉजिटिव, तो ये नाइट्रोजन जो होगा ये होगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइजर, sp3 हाइब्रिडाइजर होगा। और ये जो नाइट्रोजन होगा, इस नाइट्रोजन के अराउंड ऐसे होंगे 4 बॉन्ड्स, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 4 बॉन्ड्स होंगे इसके साथ, लेकिन नाइट्रोजन पे होगा पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन पे होगा पॉजिटिव चार्ज, और ये नाइट्रोजन जो होगा sp3 हाइब्रिडाइजर होगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या दिया, NH3 दिया हुआ है। ज़रा NH3 आप देखिए, NH3 जो दिया है ना, NH3 में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकलेगा बेटा sp3। अगर sp3 निकलेगा तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इस पर एक लोन पेयर भी होगा। अब देखिए जो पहला वाला अमोनियम आयन है उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसका बॉन्ड एंगल होगा 109.5, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल लोन पेयर की वजह से, आपको याद है VSEPR थ्योरी क्या कहता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो उतना बॉन्ड एंगल नहीं निकलेगा। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 109.5, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 107 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन करेगा तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो कंट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए थर्ड वाला क्या दिया, थर्ड वाला इसमें दिया NH2 प्लस, NH2 माइनस दिया, NH2 माइनस दिया। NH2 माइनस का क्या मतलब हुआ कि जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड्स है, 2 बॉन्ड्स है हाइड्रोजन के साथ, और उसके अलावा नाइट्रोजन का अपना लोन पेयर है और एक लोन पेयर ऐसा होगा, और उसके अलावा नाइट्रोजन जो होगा, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1 2 3 4, और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया अपने 5, लेकिन माइनस चार्ज है तो और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा,
तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी एक लोन पेयर बनाएगा और इस नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें देखो क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा बेटा, sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें कितने लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, यहाँ पे एक ही लोन पेयर, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं। जितने लोन पेयर्स बढ़ेंगे उतना जो बॉन्ड एंगल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा लेस देन 107 डिग्री, दैट वुड बी अराउंड 105 डिग्री के करीब होगा अराउंड। तो इससे भी कम निकलेगा। इसका मतलब जिसमें लोन पेयर ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या होगा। NH4 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, सेकंड प्लेस पे आएगा बेटा कौन सा, NH3 आएगा, उसका बॉन्ड एंगल 107 होगा, और फिर NH2 माइनस आएगा जिसका बॉन्ड एंगल उससे भी कम होगा। तो ज़्यादा होगा NH4 का, उसके बाद आएगा NH3 और उसके बाद आएगा NH2। यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे 2 लोन पेयर्स होंगे। The hybridization of C1, C2 and C5 in the following compound is C1 means ये वाला कार्बन, ये कार्बन CH3 है, इसने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ, तो ये कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइजर C1। C2 देखिए, ये कार्बन जो है इसने यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनाया, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड और यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 3, इस पर कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो ये कार्बन होगा sp2। उसके बाद क्या लिखा है C5, ज़रा C5 देखिए, इस कार्बन ने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ, यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड है, वहाँ से भी और एक सिग्मा होगा, स्टीरिक नंबर आएगा इसका 2, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp। तो क्या आएगा sp3 sp2 एंड sp एंड sp, फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द आंसर। स्पीसीज विच हैज स्क्वायर प्लानर शेप, इनमें से कौन सी स्पीशी है जिसका शेप क्या होगा बेटा, स्क्वायर प्लानर शेप होगा। जरा पहला वाला देखते हैं। पहला वाला एक कॉम्प्लेक्स आयन आपको दिया हुआ है, Pt आपको दिया है बेटा, Cl4 दिया है, Cl4 दिया है, और उसके बाद लिखा बेटा चार्ज -2। आपको देखना है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। इसकी ज्योमेट्री हम देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, ज़रा प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। ज़रा प्लैटिनम जो +2 स्टेट में होता है, प्लैटिनम जो +2 स्टेट में होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 5d8। नॉर्मल में जो प्लैटिनम का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है 5d9 और होगा बेटा 6s1, ये होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब ये +2 स्टेट में है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, एक s से निकलेगा एक d से निकलेगा, तो यहाँ पे आएगा 5d8। 5d8 के बाद क्या आएगा बेटा, 5d के बाद आता है बेटा 6s आएगा, उसमें 0 इलेक्ट्रॉन होगा, 6p होगा, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0। 5d में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे जो लिगेंड है इसमें Cl4, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर सेंट्रल एटम होगा 4d सीरीज़ का, 5d सीरीज़ का है, 6d सीरीज़ का, सेंट्रल एटम जब होता है 4d सीरीज, 5d या 6d सीरीज का, तब जितने भी लिगेंड्स होते हैं, ऑल द लिगेंड्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। लिगेंड्स वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड तभी तक होते हैं जब सेंट्रल एटम 3d सीरीज का होता है। 4d, 5d, 6d सीरीज के लिए सारे जो लिगेंड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। तो ये जो 5d में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5d में जो 8 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, दे वुड बी पेयर्ड लाइक दिस। तो ऐसे पेयरिंग करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये हो गया 6s, ये हो गया एक ऑर्बिटल किसका, 5d का, ये 6s का एक ऑर्बिटल, और ये p के 3 ऑर्बिटल खाली है। अब जो बॉन्ड बनाएगा, कौन बॉन्ड बनाएगा, Cl जो बॉन्ड बनाएगा, यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा। जो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा वो निकलेगा dsp2 का मतलब होता है स्क्वायर प्लानर। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी बेटा स्क्वायर प्लानर। तो इसका पहला ही ऑप्शन आएगा, इट इज स्क्वायर प्लानर। और अगर XCO4 लेंगे, ये बनेगा बेटा क्या, sp3 बनेगा, ये sp3 बनेगा। SF4 जो होता है वो sp3d होता है, वो CH4 होता है sp3, तो स्क्वायर प्लानर बनेगा सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2+। N2+ का जो एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए मैं एक डायग्राम थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको। मैं कोशिश करूंगा कि बेटा यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाऊंगा N2+। तो N2+ के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम वो एनर्जी दिखाते हैं, ये एनर्जी है। तो N का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉम नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 और क्या बनेगा 2s2, उसके अलावा बनेगा 2p3 बनेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 नाइट्रोजन है आपके पास और एक नाइट्रोजन भी है, उसका एटॉम नंबर भी 7 होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी बनेगा 1s2, 2s2 और क्या बनेगा 2p3। तो अब देखो 1s जो होगा बेटा, 1s जो होगा, 1s किसके साथ कंबाइन होगा, 1s जो होगा वो 1s के साथ कंबाइन होगा, जो 2s होगा 2s के साथ कंबाइन होगा, और जो 2p होगा 2p के साथ कंबाइन होगा। तो जो 1s होगा बेटा, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जो 1s होगा, 1s का ऑर्बिटल जो होगा, 1s का ऑर्बिटल जो होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 1s के साथ कंबाइन होगा। जब 1s का 1s के साथ कंबाइन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो है। अब बता इसमें क्या क्या ऑर्बिटल्स बनेंगे,
इसमें एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ये वाला बॉन्डिंग बनेगा, ये वाला दिखाएंगे हम एंटी बॉन्डिंग। तो ध्यान में रखिए आप बेटा, ये बॉन्डिंग यहाँ से बनेगा और ये क्या बनेगा इसमें एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको पढ़ेंगे हम बेटा सिग्मा 1s, इसको पढ़ेंगे सिग्मा स्टार 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज 1s एंड 1s। उसके बाद क्या लेंगे 2s जो होगा 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल ऐसे दिखाएंगे और एक 2s ऑर्बिटल ऐसे दिखाएंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब देखिए बनेगा क्या, यहाँ पे एक ऑर्बिटल होगा जिसको हम बोलेंगे सिग्मा 2s, यहाँ पे बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। तो ये आपको पता भी होगा, तो अब दिखा ही लेते हैं बेटा यहाँ पे, सच डैट की बातें समझ में आए। तो देखिए बेटा ये वाला ऑर्बिटल जो होगा ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, 2s होगा। तो ये 2s होगा। अगर इस क्वेश्चन पेपर में आगे भी ऐसे सवाल आएंगे तो मैं वहाँ पे इसको ऐसे ही समझाऊंगा क्या करना है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें भी कितने जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल बच गया, उसके बाद p ऑर्बिटल बच गया। p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे 3 ऑर्बिटल्स। और यहाँ से भी p के कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे भी। अगर ये 3 ऑर्बिटल है ज़रा बताइए p में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे p में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी p में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी दिखाएंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है 14 जब तक एटॉमिक नंबर होगा तब तक याद रखना, यहाँ पे पहले 2 ऑर्बिटल आएंगे, पाई 2px एंड पाई 2py, यहाँ पे आएगा सिग्मा 2pz। और यहाँ पे आएंगे पहले 2 पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, यहाँ पे आएगा सिग्मा 2pz। तो ये वाले ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा, ठीक है बेटा। तो देखो क्या, ये नीचे वाले 3 जो इसके बने वो बनेंगे बॉन्डिंग, और ये ऊपर वाले 3 जो होंगे ये बनेंगे इसके कौन से ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको देखना है ये कौन से ऑर्बिटल्स है, ये है बेटा पाई 2px एंड पाई 2py। पाई 2px और दूसरा क्या आएगा बेटा पाई 2py। यहाँ पे आएगा पाई 2px, पाई 2px और दूसरा आएगा पाई 2py, पाई 2py आएगा यहाँ पे। और ये वाला ऑर्बिटल जो होगा इट इज सिग्मा 2pz, ये होगा सिग्मा 2pz। लाइकवाइज ये होंगे पाई स्टार 2px एंड 2py, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py होगा। और लास्ट वाला बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो बेटा क्या आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2+। आपको N2+ दिया है, N2+ में आप क्या करेंगे, देखो क्या N2+ में आपको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। जब आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे बेटा, यहाँ से मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, ये मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, यहाँ से भी ऊपर वाले लेवल में 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब बता एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मैं लेबलिंग करना भूल गया, ये होगा सिग्मा 2s, ये होगा सिग्मा 2s, ये होगा सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। पता है एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में है। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, तो इसका आंसर आएगा 4। अब देखो इसका ऑप्शन जो होगा ये होगा दैट्स इक्वल टू 4। देखिए बेटा क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। आपको ये याद है ना बेटा कि जो एस कैरेक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सिंपल सी बात है क्लासरूम में करवाया होगा कि इसमें जो एस कैरेक्टर होगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है बेटा, वो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा sp में, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना होगा 50% है यहाँ पे एस कैरेक्टर। ज़रा यहाँ पे एस कैरेक्टर बताइए कितना होगा, एस कैरेक्टर इज कितना होगा बेटा, वो होगा 33% होगा ना। तो यहाँ पे जो एस कैरेक्टर होगा 25% होगा और यहाँ पे जो एस कैरेक्टर होगा 20% होगा। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर होगा क्योंकि यहाँ एस एक है, पी है, S50 है, P50 है, तो 50% आएगा, इसका मैक्सिमम कैरेक्टर होगा। मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंट इनमें से सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो किस में प्रेजेंट होगा। देखिए क्या इनका एन सबका सेम है डिफरेंट है, ज़रा एन देखिए आप बेटा, एन सबका यहाँ पे भी F-1, F-1, F-1 और F-1, एन सबका सेम है। अब हमें क्या देखना है, कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, और फैजान्स रूल आप अप्लाई करेंगे। फैजान्स रूल क्या कहता है, अगर एन सेम है, सब में एन सेम है F-1, अब आपको यहाँ से कैटैन ढूंढना है, तो कैटैन क्या होना चाहिए, एन सब में सेम है तो कैटैन जो छोटा कैटैन होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। अगर छोटे कैटैन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या निकलेगा उस मॉलिक्यूल का ज़्यादा। तो इनमें छोटा कैटैन कौन है, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम और सोडियम में सबसे छोटा कैटैन होगा लिथियम। जो लिथियम प्लस होगा वो इस एन को पोलराइज ज़्यादा करेगा, जब पोलराइज ज़्यादा करेगा तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो ज़्यादा होगा, इससे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सेकंड ऑप्शन।
देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज, इनमें जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, तो बॉन्ड लेंथ कहाँ पे ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कहाँ पे कम होगी। देखो कौन कौन एलिमेंट दिया, एक तो कार्बन दिया है यहाँ पे, हाइड्रोजन भी दिया, कार्बन हाइड्रोजन भी दिया, नाइट्रोजन भी दिया और ऑक्सीजन भी दिया। देखो ये चार एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन दिया। अब देखिए कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वही चार एलिमेंट्स दिए। आपको पता है ना बॉन्ड लेंथ कहाँ पे, बॉन्ड लेंथ के एक रूल याद रखेंगे, अगर छोटे एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे, छोटे एटम जिनका साइज कम होगा उनका बॉन्ड लेंथ कम होगा, अगर बड़े एटम्स होंगे जिनका साइज ही ज़्यादा होगा उनका बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा। तो अब देखिए इनमें से, इन चार एटम्स में से अगर मैं पहला वाला ऑप्शन देखूंगा, फॉर एग्जांपल सी एन बॉन्ड, देखो यहाँ पे सी एन है, इसमें भी सी एन है, इसमें भी सी एन है, इसमें भी सी एन है। तो पहला बॉन्ड अगर मैं लूँगा सी एन, सी और एन, क्या ये दोनों बड़े एटम्स हैं हाइड्रोजन के कंपैरिजन में या छोटे एटम्स हैं, ये दोनों बड़े एटम्स हैं, इनका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होगा हाइड्रोजन से, इवन कि इनका साइज़ जो होगा वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वाले जो तीन है ना, जब हम लेफ्ट और राइट जाएंगे साइज़ डिक्रीज़ होगा, तो ऑक्सीजन का साइज़ इन दोनों से कम है, तो सी एन बॉन्ड का कुछ लेंथ होगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा ओ एच और सी एच। ज़रा मुझे बताइए ओ एच बॉन्ड जो होगा, ओ एच बॉन्ड होगा, ओ का साइज जो है ना वो छोटा है, किससे छोटा है, सी से छोटा है, तो ओ का जो साइज है वो छोटा है। इसका मतलब इन दोनों का जो साइज है ना वो बड़ा है, इन दोनों का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से। तो अगर आप इन तीनों में देखोगे, इन तीनों में देखिए आप, इन तीनों में जो सबसे कम छोटे साइज का होगा, जरा इन तीनों में से देखिए, पहले इन दोनों का साइज बड़ा है तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, तो सी एन का ज़्यादा आना ही चाहिए। तो या तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा या तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा, तो सी एन का ज़्यादा होना चाहिए। इन दोनों में आप देखो किसका ज़्यादा होगा, इन दोनों में बॉन्ड लेंगे सी एच का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सी एच एक बड़ा एटम है, कार्बन एक बड़ा एटम है और ऑक्सीजन एक छोटा एटम है, तो इसका ऐसे बनना चाहिए, सी एन का बॉन्ड लेंगे ज़्यादा होगा, उसके बाद आएगा ओ एच और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सी एच। तो ये जो ऑर्डर बनेगा ये बनेगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। सी एन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, फिर ओ एच का बॉन्ड लेंथ जो होगा, ओ एच का बॉन्ड लेंथ कम होगा, पहले सी एच आना चाहिए, पहले मैं सी एच लिखूंगा बेटा, पहले जो आएगा पहले सी एच आएगा, क्योंकि कार्बन जो है वो बड़ा एटम होता है दैन किसके, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन छोटा एटम होता है, उससे जो वो छोटा बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए आप देखिए इसका ऑर्डर क्या आएगा, सी एन सी एच, सी एन सी एच और उसके बाद आएगा ओ एच, थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ इन दोनों में आप याद रखेंगे क्या है कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, कार्बन और ऑक्सीजन में छोटा कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, छोटा एटम तगड़ा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, हाइड्रोजन बॉन्ड किस में नहीं होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड याद रखेंगे टेक्स्ट बुक कहता है कि जो फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, यही तीन बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कहता है टेक्स्ट बुक। देखिए अब क्या है, ज़रा यहाँ देखिए, फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन क्लोरीन नहीं बनाएगा, तो इसलिए इसमें ये आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन HCl में नहीं होगा। द पेयर ऑफ स्पीशीज विच आर आइसोस्ट्रक्चर, इनमें कौन से पेयर ऑफ स्पीशीज है जो आइसोस्ट्रक्चर होते हैं, जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं। अब स्ट्रक्चर सेम होने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। CCl4 जो होता है ये टेट्राहेड्रल होता है और XCF4 जो होता है ये स्क्वायर प्लानर होता है, इनके स्ट्रक्चर सेम नहीं होते। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये वाला होता है sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। NH3 जो होता है वो पायरामिडल होता है और BF3 जो होता है वो प्लेनर होता है, तो सेम नहीं है। I3+ जो होता है, I3+ याद रखेंगे, ये लीनियर होता है, स्ट्रेट होता है, लेकिन C2H2 जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। लेकिन NO3 और SO3 में आप देखिए, NO3 और SO3, अगर आप NO3 लेंगे, NO3 ऐसे होता है, N डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ से बनेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ -1 चार्ज, तो ये प्लेनर बन गया। ज़रा SO3 देखिए, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O। अब देखिए इन दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी होगा sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी होगा sp2, ये भी होगा ट्राइगोनल प्लेनर और ये भी क्या होगा, बोथ आर ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये इसका आंसर आएगा। ये दोनों जो होंगे ये आपस में होने चाहिए आइसोस्ट्रक्चर। यहाँ पे याद रखना, सी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकलेगा वो याद रखना, वो होगा sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, लेकिन जो I3 होगा ना, I3 याद रखना, I3 का जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा वो sp3 निकलेगा, इसका sp2 निकलेगा। देखिए बेटा क्या होगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया। स्टेटमेंट 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 इज 0। जो N2 है, जो हमने अभी डायग्राम भी बनाया था, N2 का जो डायग्राम होता है उसमें जो पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो अभी हमने किया था बेटा। यहाँ पे देखो ये वाला जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में अगर हम N2 बनाएंगे तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन वापस दे देंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस दे देंगे। ज़रा आप देखो पाई में कहीं इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे ना 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 यहाँ पे, पाई में है लेकिन बॉन्डिंग में, इसने पूछा पाई एंटी बॉन्डिंग में, तो पाई एंटी बॉन्डिंग जो N2 होता है उसके पाई एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पाई एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, किसमें, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 इज 0, ये बात सही लिखी है।
उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन N2 इज 4, वो हमने अभी किया कि N2 में जो टोटल नंबर ऑफ N2 जो होगा बेटा उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N2 में टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 कितने हो गए 4, इसका मतलब वो बात भी सही लिखी हुई है। तो इसमें असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, दोनों ठीक है, बोथ असर्शन एंड बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ O माइनस आयन इज एक्सोथर्मिक, जब O माइनस आयन बनेगा वो एक्सोथर्मिक होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, फॉर्मेशन ऑफ O माइनस आयन इज एक्सोथर्मिक, आपने ऑक्सीजन लिया उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये जो बनेगा O माइनस 2, इसका जो डेल्टा H होगा जिसको आप डेल्टा EgH लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो होगी नेगेटिव और होगी भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा एनर्जी निकल जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ O माइनस 2 इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, वाइल फॉर्मेशन ऑफ O माइनस 2, अगर आप यहाँ पे बेटा O माइनस 1 लिखेंगे, O माइनस 1, अगर आप बनाएंगे O माइनस 1 से माइनस 2 तो आपको एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा, ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, तो ये O2 तो बना लेंगे लेकिन इसको बनाने के लिए आपको यहीं से एनर्जी देनी पड़ेगी, उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज पॉजिटिव। और आपको ये पता ही है कि जो सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होते हैं दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, सिर्फ फर्स्ट जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, समटाइम्स नेगेटिव भी, लेकिन सक्सेसफुल वाले सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। इसका मतलब ये बात सही लिखी है, ये वाली जो बात लिखी है ना, फॉर्मेशन ऑफ O माइनस इज एन एक्सोथर्मिक इन नेचर वाइल फॉर्मेशन ऑफ O माइनस 2 फ्रॉम O माइनस इज एंडोथर्मिक इन नेचर, सही लिखा है। रीजन क्या लिखा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन O माइनस, O माइनस 1 में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा मेक्स द सेलेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस एंड एंडोथर्मिक, ये रिपल्शन की वजह से क्या होगा, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो बनेगा बेटा एंडोथर्मिक, ये बात भी सही लिखी है, दोनों सही लिखी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट, सोडियम नाइट्रेट इज एन आयनिक कंपाउंड, बिल्कुल है, नाइट्रेट है तो आयनिक कंपाउंड तो होगा ही। देयर इज नो कोवेलेंट बॉन्ड इन सोडियम नाइट्रेट, नहीं ये बात नहीं है, पहली बात सही लिखी है लेकिन दूसरी बात सही नहीं लिखी है। क्यों नहीं सही लिखी है, उसका रीजन ये है, जो सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3, जरा NaNO3 आप डिसोशिएट करिए, क्या बनेगा, एक तो बनेगा Na प्लस बनेगा और क्या बनेगा NO3-1 बनेगा। ये जो NO3-1 है अभी हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, N डबल बॉन्ड हो, यहाँ से बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड हो और यहाँ से एक ऑक्सीजन होगा, उस पर होगा -1 चार्ज। इसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड, दो कोवेलेंट बॉन्ड, 3 और 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। इसने लिखा है देयर इज नो कोवेलेंट बॉन्ड इन NaNO3, वो बात तो गलत लिखी है, NaNO3 में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये याद रखना। स्टेटमेंट असर्शन तो ठीक है, असर्शन, लेकिन रीजन ठीक नहीं है, तो असर्शन इज अ ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। द स्पीशीज विच डज नॉट एग्जिस्ट इज, इनमें से कौन सा स्पीशी एग्जिस्ट नहीं होता। MOT का एक रूल है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तो स्पीशी एग्जिस्ट नहीं होती है, सिंपल, बॉन्ड ऑर्डर 0 स्पीशी डज नॉट एग्जिस्ट। अब इनमें से बॉन्ड ऑर्डर किसका 0 होगा, देखो O2-2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं होता है, बॉन्ड ऑर्डर तब 0 होता है जब नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपस में बराबर होते हैं, ना इसमें होते हैं, ना इसमें होते हैं, ना इसमें होते हैं। लेकिन जो B2 होता है, B2 में क्या होता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं। कैसे, जरा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बताइए 4, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 और क्या आएगा 2s2, और एक बेरिलियम है उसका भी एटॉमिक नंबर 4 है, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 और क्या आएगा 2s2। बताओ कौन किसके साथ कंबाइन होगा, 1s2 के साथ, और 2s2 किसके साथ कंबाइन होगा, 2s2 के साथ कंबाइन होगा। अगर ये आपस में कंबाइन हो गए 1s2 और 2s2, देखो ये दो और इलेक्ट्रॉन जाएंगे बॉन्डिंग में, दो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, कैंसल, दो बॉन्डिंग में जाएंगे, दो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, और इसका डायग्राम जो होगा वो बिल्कुल ऐसा बनेगा। आप देखिए ऐसा डायग्राम बनेगा इसका, ऐसा वाला डायग्राम, ज़रा इसमें देखिए, जो यहाँ तक ये डायग्राम है ना, यहाँ तक जो डायग्राम है, अब देखिए बेटा ये जो डायग्राम होगा, ये वाला जो डायग्राम होगा वो यहाँ तक आप मानेंगे, आपके जो B2 का डायग्राम बनेगा वो यहाँ तक ही बनेगा, ये वाला डायग्राम। देखो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 4, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 4, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर, अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 0, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब है कि जो स्पीशी होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, स्पीशी डज नॉट एग्जिस्ट, तो स्पीशी एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो किसके बराबर होगा, बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है, दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंटी बॉन्डिंग में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, डिवाइड बाई 2, 4 - 4 इज इक्वल टू 0, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0, स्पीशी डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए शेप ऑफ XCOF2, जो XCOF2 है उसकी शेप कहती है, आपको पता है जो जेनन होता है इट इज अ नोबल गैस एलिमेंट, इसमें होता है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो जेनन होता है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जेनन ऐसे बनाएंगे,
इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गया 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको निकालना है XeOF2 का शेप। आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाता है, बना आपने ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। उसके बाद क्या है, फ्लोरीन है, इसमें 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन भी बॉन्ड बनाएगा और एक फ्लोरीन भी बॉन्ड बनाएगा। ज़रा अब आप देखो, अगर मैं इसको सही ढंग से बनाऊं तो ये कैसा बनेगा। एक तो सेंट्रल एटम होगा जेनन, होगा कि नहीं, जेनन को 2 साइड्स में होंगे 2 फ्लोरीन, होंगे कि 2 फ्लोरीन के नहीं, और एक ऑक्सीजन भी इसमें होगा। अगर इसमें एक ऑक्सीजन भी है, इसके अलावा क्या है, इसमें 2 लोन पेयर्स भी होंगे। वो जो 2 लोन पेयर्स होंगे वो हम ऐसे बनाएंगे लोन पेयर्स। आपको याद है कि ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन आई थिंक आपको याद होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा बेटा कैसा, sp3d बनेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। ये बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में जो हम लोन पेयर्स रखते हैं वो कहाँ पे रखते हैं, दे आर केप्ट इन इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन में तो ये मॉलिक्यूल जो होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसकी जो शेप होगी वो होगी टी शेप। अब देखो ऐसे एक्सी एफ एंड एफ, और ये ऐसे जा रहा है ऑक्सीजन, तो ये बनेगा टी शेप बनेगा ये। तो ये ट्राइगोनल ये होगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d होगा, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, लेकिन इसका जो शेप होगा वो होगा कौन सा शेप का, इट वुड बी टी शेप। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पहला ही ऑप्शन, इट शुड बी टी शेप। मैच द कॉलम, इन कॉलम को आपको मैच करना है। देखिए कॉलम में क्या लिखा है, 2s1, 2s मीन्स अल्कली मेटल, अल्कली मेटल s ब्लॉक होता है, तो ये आएगा इसका आंसर, मतलब ए का आएगा सेकंड पार्ट। 2s2 2p, 2s2 2p4, 2p4, p में इलेक्ट्रॉन गया तो p ब्लॉक, तो इसका मतलब इस वाले का आएगा p ब्लॉक वाला, आ गया p ब्लॉक वाला। उसके बाद लास्ट में लिखा 4f7, तो सीधे f ब्लॉक, तो सीधे आएगा इसका f ब्लॉक। अब ये वाला जो होगा 3d5 4s2, 3d5 4s2 मीन्स मैग्नीज, तो मैग्नीज को आएगा पहला वाला ऑप्शन। और देखिए क्या आएगा, पहले वाले का आएगा फर्स्ट, वाले का आएगा सेकंड, फर्स्ट वाले का आएगा सेकंड, 2 जगह सेकंड लिखा है। तो बी वाले का आएगा 4, बी वाले का आएगा 4, 2 जगह लिखा है। सी वाले पे डिसाइड होगा, सी वाला जो होगा वो होगा डी ब्लॉक, फर्स्ट आएगा, सी वाले को आएगा फर्स्ट, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सेकंड ऑप्शन। दोबारा चेक कर लेते हैं, ए को आएगा सेकंड, ए को आएगा बेटा सेकंड, ए को आएगा सेकंड, ए को आएगा सेकंड, मैंने कहा ए को आएगा सेकंड, ठीक। और जो बी होगा, बी को क्या आएगा 4, बी को आएगा 4 फर्स्ट और लास्ट में कोई ऑप्शन। उस सी को क्या आएगा, सी को आएगा फर्स्ट, जो सी को आएगा वो आएगा फर्स्ट, तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ClF3, ClF3 में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो इसमें क्लोरीन है सेंट्रल एटम, और इसके साथ है 3 फ्लोरीन। ज़रा क्लोरीन में मुझे बताइए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 4 5 6 7 होते हैं। तो आपको 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन, बनाए हमने 3 बॉन्ड्स 3 फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के अपने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, तो हमने ऐसे दिखाए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये फ्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स किसके बराबर आएंगे, काउंट करिए आप टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। देखिए टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर जो होंगे उनका नंबर देखिए, 1 1, ये भी एक लोन पेयर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। क्लोरीन पे 2 लोन पेयर्स और हर एक फ्लोरीन पे 3 3 लोन पेयर। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर जो होंगे दे वुड बी 11। फर्स्ट पार्ट इज द आंसर। आइसोस्ट्रक्चरल पेयर अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा पेयर होगा आइसोस्ट्रक्चरल, जिनके स्ट्रक्चर सेम होंगे। ज़रा पहला देखिए ClF3, अभी मैंने बनाया आपको ClF3, ये ClF3 बनाया, इसका स्टीरिक नंबर निकालो, सिग्मा बॉन्ड 1, सिग्मा बॉन्ड 2, सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पेयर 2। इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d, क्योंकि इसका स्टीरिक नंबर 5 होगा। स्टीरिक नंबर होता है बराबर, अगर याद नहीं होगा तो याद रखना, स्टीरिक नंबर होता है कितने सिग्मा बॉन्ड्स और कितने लोन पेयर्स, 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर इज 5, 5 को बोलते हैं हम sp3d। तो ये होगा ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, ठीक है। लेकिन इसका जो शेप होगा वो याद रखना, वो होगा टी शेप। इसका जो शेप आएगा ना बेटा वो आएगा टी शेप। तो ये Cl ऐसे आएगा, और यहाँ से एक फ्लोरीन आएगा, यहाँ से एक फ्लोरीन आएगा, यहाँ से और एक फ्लोरीन आएगा, और यहाँ से होंगे इसके 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स ऐसे आएंगे, तो ये बनेगा टी शेप। अगर ये जो टी शेप बनेगा, टी शेप बनेगा, ज़रा यहाँ देखिए आप बेटा, ये ClF3 बनेगा टी शेप, PCl3 जो होता है, PCl3 जो होगा, ज़रा PCl3 बताओ कैसा होगा बेटा, PCl3, इसमें 3 क्लोरीन एटम्स है, ये होगा ट्राइगोनल, कैसा होगा बेटा, विच आर द फॉलोइंग आइसोस्ट्रक्चर पेयर अमंग द फॉलोइंग। तो ClF3 जो होगा, इसको दोबारा कर लेते हैं बेटा, ClF3 जो होता है, ClF3 ये कैसा होता है, ClF3 इसका जो शेप होगा वो टी शेप होगा। अब हमें दूसरा मॉलिक्यूल जो दिया होगा, दूसरा मॉलिक्यूल दैट्स PCl3, ज़रा PCl3 देखो अब क्या होगा, PCl3 जो होगा उसमें ऐसे क्लोरीन होगा, ऐसे और एक क्लोरीन होगा, ऐसे और एक क्लोरीन होगा, क्लोरीन 3 होंगे। तो आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है एक लोन पेयर, तो ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर,
तो ये कैसा बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं है। SF4 आपको पता है सीसा होता है, SF4 का स्ट्रक्चर याद रखना, SF4 स्ट्रक्चर ऐसे होता है, SF, यहाँ से भी F, यहाँ से और एक F, यहाँ से और एक F, सीसा जिसको आप बोलते हैं, और यहाँ पे होगा एक लोन पेयर। तो ये लोन पेयर होगा सीसा शेप, और NH4 होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन जो SO3 होता है बेटा, इसमें ये वाला एग्जाम्पल देखो, SO3 एंड BCl3। SO3 जो होता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, SO3 ऐसे बनेगा, SO3 जो होगा वो ऐसे बनेगा, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और S डबल बॉन्ड O, ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। और BCl3 ऐसे बनेगा, B इसका एक Cl यहाँ से आएगा, एक Cl यहाँ से आएगा, और एक Cl यहाँ से आएगा। तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, और ये वाला भी कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए इसका आंसर जो आएगा थर्ड पार्ट आएगा। असर्शन क्या दिया है, CCl बॉन्ड इन CCl4 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। नहीं, CCl बॉन्ड जो होगा CCl4 में पोलर होगा, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। वायर एज द मॉलिक्यूल इज पोलर, नहीं, CCl4 जो होता है इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत दिया। इसने लिखा है कि जो CCl4 मॉलिक्यूल होता है, CCl4 मॉलिक्यूल, उसमें जो CCl बॉन्ड है वो क्या है, वो है नॉन पोलर। लेकिन वो CCl बॉन्ड पोलर होगा, लेकिन टोटल में जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, दैट वुड बी नॉन पोलर। मॉलिक्यूल क्यों नॉन पोलर होगा, मॉलिक्यूल इसलिए नॉन पोलर होगा क्योंकि इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ 4 CCl बॉन्ड्स इन CCl4 इज नॉन जीरो। नहीं, वो 0 के बराबर होगा, ये भी गलत लिखा है, वो 0 होना चाहिए। तो बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, फोर्थ पार्ट है। देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, इनमें से किसका है मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। जरा देखिए, ये वही कहानी है जो हमने इससे पहले किया। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन एंड नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन। जरा देखिए, जरा इसका कंपैरिजन करिए, कार्बन एंड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जरा बताओ, कार्बन बड़ा एटम है या नाइट्रोजन, मैक्सिमम बॉन्ड लेंगे ढूंढनी है, तो बड़ा मैक्सिमम बॉन्ड लेंगे तो बड़े एटम से बॉन्ड बनाएंगे। जरा इनमें से देखो, इनका बॉन्ड, इनका जो ये ना साइज का ऑर्डर क्या है, पहले कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन छोटा, फिर उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब बॉन्ड लेंथ कब सबसे ज़्यादा बनेगी, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। अगर इनके बीच का कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा, इनके बीच का कोई भी कॉम्बिनेशन, इसकी बॉन्ड लेंथ इससे क्या होगी, इससे कम होगी। या इसका कॉम्बिनेशन इनके साथ बनेगा, तब भी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या होगी, क्योंकि साइज में डिफरेंस कम हो जाए ना, ये वाले जो छोटे एटम्स, ये इनसे छोटे एटम्स है, तो अगर कार्बन इनके साथ बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब जो C डबल बॉन्ड C होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, तो C डबल बॉन्ड C आएगा बेटा इसका आंसर। द स्पीशीज विच इज सीसा इन शेप, इनमें से कौन सा स्पीशी है जिसका शेप कैसा होगा बेटा, सीसा शेप होगा। जरा देखिए आप सीसा शेप कैसा होगा। पहले लेंगे हम XeO2F2, Xe लिया हमने, Xe लिया, Xe में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिनन ये ना नोबल गैस एलिमेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन। O2F2, O2F2 का मतलब है यहाँ से बनेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से बनेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से एक फ्लोरीन, यहाँ से एक फ्लोरीन, आगे 2 फ्लोरीन और एक लोन पेयर बचेगा, बिल्कुल SF4 जैसा बनेगा। SF4 में ऐसा होगा, SF, यहाँ पे भी F आएगा, यहाँ पे भी F आएगा, यहाँ पे भी F आएगा, और एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा। अब देखो दोनों का सेम है, इसका स्टीरिक नंबर भी 5 आएगा, इसका स्टीरिक नंबर भी 5 होगा। ये भी सीसा शेप है, ये भी सीसा शेप है, इसमें एक लोन पेयर है और स्टीरिक नंबर 5 है, इसमें भी एक लोन पेयर है, स्टीरिक नंबर 5 है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पहला ही वाला ऑप्शन। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ B2+ आयन है, जो B2+ आयन है उसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा। देखो क्या, अभी आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी, बोरॉन का एटॉम नंबर कितना है बेटा, 5 क्या होगा 1s2, उसके बाद क्या होगा 2s2, उसके बाद क्या होगा 2p1। तो अब देखो क्या, और एक बोरान भी है, उसको भी 5 लिखेंगे, उसका भी कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2, और उसके बाद क्या लिखेंगे 2p1। ज़रा आप बताओ बेटा, जो आपने अभी तक किया था, क्या मैं बोल रहा था वहाँ पे कि ये जो होगा ये 1s2 के साथ कंबाइन होगा, 2s2 जो होगा 1s2 के साथ कंबाइन होगा, 2s2 के साथ कंबाइन होगा कि नहीं। लेकिन उसके बाद और एक भी बचेगा इसमें, 2p और 2p भी आपस में कंबाइन होंगे। जब 2p और 2p आपस में कंबाइन होंगे, 2p1 एंड 2p1, तो इन दो का कॉम्बिनेशन जो होगा वो ऐसे बनेगा, 2p1 यहाँ पे दिखाएंगे और यहाँ पे भी दिखाएंगे वे 2p1, ठीक है बेटा। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन दिखा लेते हैं, देखते हैं बाद में हटाना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें B2+ लिखा है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स आएंगे, यहाँ पे एक ऑर्बिटल आएगा।
अब आपको क्या बताना है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ B2, सबसे हाईएस्ट इन एनर्जी कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, सबसे हाईएस्ट इन एनर्जी जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। देखो सिग्मा 1s नहीं होगा, सिग्मा स्टार 1s नहीं होगा, 2s सिग्मा 2s नहीं होगा, सिग्मा स्टार 2s नहीं होगा, तो उसके बाद ये वाले ऑर्बिटल्स आएंगे, पाई वाले ऑर्बिटल्स। अब देखो ये वाला ऑर्बिटल होगा, ये होगा पाई 2px या पाई 2py भी होगा, ये पाई 2py होगा, और ये वाला कौन सा होगा, सिग्मा 2pz होगा। अब बताओ आपको कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है या एक ही इलेक्ट्रॉन है? हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये हटा दो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि B2 प्लस लिखा है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, अब बताओ जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में जाएगा, वो जाएगा ना पाई में, तो एक इलेक्ट्रॉन गया पाई में, यही सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो इसका आंसर आना चाहिए पाई ऑर्बिटल, तो पाई ऑर्बिटल है ऑप्शन में, थर्ड पॉइंट इज द आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज हाईएस्ट लीड्स एंथैल्पी, लीड्स एंथैल्पी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, लीड्स एंथैल्पी, लीड्स एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, जिसका आयनिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, तो आयनिक बॉन्ड जब स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो तब लीड्स एंथैल्पी जो होगी वो क्या आएगी, वो तो बेटा ऑब्वियसली ज़्यादा ही आनी चाहिए, तो वो जब ज़्यादा आएगी ना, आपने वेट फॉर अ मोमेंट आई ड्रिंक सम वाटर, तो आपको थोड़ा बेटा पता भी होगा इसका कि जो लीड्स एंथैल्पी होगी वो लीड्स एंथैल्पी किसकी सबसे ज़्यादा होगी। ज़रा नज़र रखिए आप बेटा, क्या है आपको क्या दिया है बेटा, यहाँ नज़र रखिए आप, यहाँ पे Cl दिया है, यहाँ पे आयोडीन दिया है, इट इज़ LiI होगा, ये यहाँ पे LiI होगा, यहाँ पे LiI होना चाहिए, यहाँ पे भी है सोडियम आयोडाइड होना चाहिए। ज़रा देखिए लीड्स एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, जो लीड्स एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका बॉन्ड क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब बॉन्ड आयनिक बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग होगा, ज़रा देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा है लिथियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड जो होगा इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो लीड्स एंथैल्पी कम होगी, लीड्स एंथैल्पी तब ज़्यादा होती है जब आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो आयनिक बॉन्ड इनमें से जो स्ट्रॉन्ग होगा ना तो NaCl का होगा, वो किसका होगा, LiCl का, तो LiCl का जो होगा लीड्स एंथैल्पी वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा ज़्यादा, जो लीड्स एंथैल्पी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी बेटा, वो निकलेगी LiCl की जो लीड्स एंथैल्पी होगी उसका वैल्यू बेटा निकलेगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, LiCl का जो लीड्स एंथैल्पी होगा वो निकलेगा बेटा ज़्यादा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल इज, C2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज़रा वैसे ही करिए जैसे हमने MOT अभी तक किया है। अगर हम C2 लेंगे बेटा, C2 कार्बन लेंगे हम C2, इसमें एक कार्बन नहीं, इसमें 2 कार्बन है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p2 आएगा कि नहीं, 2p2 आएगा। ज़रा यहाँ पे भी देखिए कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p2। आपको ये चीज़ पता है 1s के साथ कंबाइन होगा, 1s के साथ, 2s किसके साथ कंबाइन होगा, 2s किसके साथ कंबाइन होगा, 2s के साथ, और 2p किसके साथ कंबाइन होगा बेटा, 2p कंबाइन होगा 2p के साथ, तो 2p के साथ कंबाइन होगा। अगर 2p और 2p आपस में कंबाइन हो गए, 2p और 2p आपस में कंबाइन हो गए, अब बताओ जो डायग्राम इसका MOT बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, यहाँ पे आएंगे पाई वाले ऑर्बिटल्स, यहाँ पे आएगा सिग्मा वाला ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 पाई वाले ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे आएगा सिग्मा वाला ऑर्बिटल, तो जो MOT बनेगी वो ऐसे बनेगी बेटा। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, P में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख रहते हैं, और यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। बताओ कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये पाई में जाएंगे, पाई 2px, और किस में जाएगा, पाई 2py में। ये डबल डिजनरेट है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड्स कौन से बनेंगे, तो पाई बॉन्ड्स बनेंगे। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल इज, देखो जो 1s जो वो है ना बेटा, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, उनकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, क्योंकि उनमें दोनों में इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्डिंग में भी एंटी बॉन्डिंग में। लाइकवाइज सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्डिंग में भी एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्ड ऑर्डर 0। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1s के 2 बॉन्डिंग, 2s के 2 बॉन्डिंग, और ये 4 बॉन्डिंग, कितने हो गए 8 बॉन्डिंग, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे 4, कौन से एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा स्टार 2s, डिवाइड बाई क्या करेंगे 2, जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट इज इक्वल टू 2। तो इसमें 2 बॉन्ड्स होंगे, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, लेकिन दोनों बॉन्ड्स जो होंगे वो याद रखना 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, दोनों होंगे पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे याद रखना बेटा 2 पाई बॉन्ड्स, C2 में जो 2 बॉन्ड्स होंगे वो 2 बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स होंगे, C डबल बॉन्ड C में जो 2 बॉन्ड्स होंगे वो दोनों होंगे पाई बॉन्ड्स, और ये पाई बॉन्ड हमें समझाता है बेटा MOT से बनेंगे पाई बॉन्ड्स। देखिए विच आर द फॉलोइंग कन्वर्जन लीड्स टू डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज चेंज इन मैग्नेटिक बिहेवियर, इनमें से कौन सा कन्वर्जन है जो हमें ये दिखाता है कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा,
डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होगा। बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीज होना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होना या एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बढ़ लेना। और मैग्नेटिक बिहेवियर का चेंज होना मीन्स अगर पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक बनेगा, और अगर डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक बनेगा। ज़रा बताओ बेटा हमने एक डायग्राम यहाँ पे किया था, ज़रा देखो ये डायग्राम, एमओटी डायग्राम आप देखो, ये एमओटी डायग्राम हमने किया था, किस मॉलिक्यूल का किया था? अभी ये जो डायग्राम है ये है बेटा किस मॉलिक्यूल का? ये है बेटा N2 मॉलिक्यूल का। ये जो डायग्राम है ये N2 मॉलिक्यूल का है। मुझे बताओ ये जो N2 होगा क्या है, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक? इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा कि नहीं? तो डायमैग्नेटिक है। अगर पहली बात है कि हमें डायमैग्नेटिक बोला तो ये डायमैग्नेटिक भी है। दूसरी बात क्या बोली थी? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज, आई फॉरगेट कि वहाँ पे क्या लिखा था, लेट मी जस्ट चेक दिस आउट। यहाँ पे क्या लिखा था बेटा? डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। देखो क्या है, इनमें से कौन सा कन्वर्जन है जिसमें डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर होगा और मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज होगा? पहली बात है कि ये वाला जो कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड, ये वाला जो N2 जो एलिमेंट है, N2 मॉलिक्यूल जो होगा, इस N2 मॉलिक्यूल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो N2 मॉलिक्यूल होगा, पहली बात है कि ये होगा डायमैग्नेटिक। क्या होगा बेटा? डायमैग्नेटिक। दूसरी बात, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका? 3। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 3 होगा। अगर मैं इस N2 को ले जाऊँ, N2 को इसको मैं कन्वर्ट करूँ, देखो बेटा किस में, या तो N2 प्लस में या तो N2 माइनस में। याद रखना दोनों चीज़ें, या तो N2 प्लस या तो N2 माइनस। मान लो पहले मैं इसको N2 प्लस बनाऊंगा। अगर मैं N2 प्लस बनाऊंगा तो मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। अगर मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बच गया तो ये पैरामैग्नेटिक बनेगा। एक तो बॉन्ड ऑर्डर भी कम हो जाएगा 0.5 से, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है 0.5 से। तो अगर मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर चेंज। उसके अलावा जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज? ये पहला डायमैग्नेट था, अब पैरामैग्नेटिक बनेगा। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दूं, माइनस करूं इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दूं, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में। अगर एंटी बॉन्डिंग में गया, उससे क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज होगा। तो जब आप N2 से कहाँ जाएंगे, चाहे आप N2 प्लस जा रहे हैं, N2 माइनस जा रहे हैं, दोनों बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होंगे और उसके अलावा क्या होगा? मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, इस पर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन दिया था, बताओ इनमें से अब कौन सा कन्वर्जन है जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होगा? अगर आप N2 से कहाँ जाएंगे? N2 प्लस तक आप जाएंगे, ठीक है, दोनों चीज़ें। अब इनमें क्या होगा? आप बोलेंगे सर इनमें क्या ऐसा बॉन्ड ऑर्डर चेंज नहीं होगा? इनमें बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा, लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर इनमें चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ाने या कम करने से बॉन्ड ऑर्डर डेफिनेटली चेंज, वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इनमें जो होगा मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज नहीं होगा। जैसे ऑक्सीजन पैरामैग्नेट है, O2 माइनस भी पैरामैग्नेटिक है। C2 जो होगा बेटा, आपको आपने अभी देखा जो C2 में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होगा तो वो भी चेंज हो जाएंगे। चलिए देखा, मॉलिक्यूल विथ हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, इनमें से जो मॉलिक्यूल होगा जिसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। आयनिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर किसका कम होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर उसी का कम होगा जिसमें बड़ा कैटायन होगा, क्योंकि उसका पोलराइजिंग पावर उतना नहीं होगा, वो कोवेलेंट कैरेक्टर उतना दे नहीं पाएगा मॉलिक्यूल को। तो आयनिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा होगा जिसमें कैटायन का पोलराइजिंग पावर कम होगा। अब कैटायन का पोलराइजिंग पावर कहाँ पे कम होगा? इनमें जो एनायन है वो सब में सेम है, एनायन सेम है, लेकिन कैटायंस में डिफरेंस। यहाँ पे छोटा कैटायन है लिथियम, यहाँ पे बड़ा कैटायन है सीजियम। बड़ा कैटायन मीन्स लेस पोलराइजिंग पावर, लेस पोलराइजिंग पावर जो होगा, लेस पोलराइजिंग पावर किसका होगा? लेस पोलराइजिंग पावर, लेस पोलराइजिंग पावर होगा सीजियम प्लस का। अगर इसका लेस पोलराइजिंग पावर होगा तो इस वाले का होगा हाई आयनिक कैरेक्टर, इसका होगा हाई आयनिक कैरेक्टर। अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है तो इसका ज़्यादा होता है कोवेलेंट कैरेक्टर। इससे इसका 4th पार्ट आएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, मैच द मॉलिक्यूल्स गिवन इन लिस्ट 1 विद द शेप गिवन इन द लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है? मैच करना है। देखिए पहली बात, NH3 आपको पता है, NH3 जो होता है वो होता है ट्राइगोनल, पैरामिडल भी नहीं होता है, ट्राइगोनल प्लेनर बेंट शेप। तो देखो क्या है, अब जिस हिसाब से ऑप्शंस दिए उस हिसाब से हम कर लेंगे। जो NH3 होता है वो होता है ट्राइगोनल पैरामिडल, तो ट्राइगोनल पैरामिडल मीन्स 4 आएगा इसका आंसर। उसके बाद पहले देखो SF4 आपने अभी किया था, SF4 क्या होता है? सीसा शेप होता है। BrF3 जो BF3 होता है, सॉरी BF3 जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा BF3। और उसके बाद क्या बचा? BrF3 जो होगा वो बनेगा बेंट शेप, बेंट टी शेप बनेगा BrF3। अब देखो क्या ऑप्शन इसमें आएगा बेटा, NH3 को 4 आएगा तो A को 4 आएगा, A को 4 आएगा तो 3 जगह, तो लास्ट से ही चेक कर लेंगे। B को देखिए बेटा, B को क्या आएगा? B जो होगा B को सेकंड आएगा, B को सेकंड आएगा तो 3rd पार्ट शुड बी द आंसर।
ए को 4 आएगा, बी को सेकंड आएगा, सी को थर्ड आएगा, सी को थर्ड आएगा, ठीक है, और डी जो होगा उसको फर्स्ट आएगा, डी को फर्स्ट आएगा। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्पीशीज डज नॉट इन्वॉल्व रेजोनेंस, इनमें से रेजोनेंस किसमें नहीं होता है? इनमें से रेजोनेंस O3 में होता है, ये ठीक है, O3 में। कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी रेजोनेंस होता है, लेकिन वाटर में रेजोनेंस नहीं होता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इन वाटर, तो ऐसे तो रेजोनेंस नहीं है। Among the following a molecule having incomplete octet of the central atom is, incomplete octet किसका होगा? देखो आपको पता है incomplete octet तो इसी का होगा, BH2 का। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे बनेगा, S ऐसे बनेगा बेटा। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो ऐसे S डबल बॉन्ड O बनेगा, और यहाँ पे लोन पेयर आएगा, तो इसकी वैलेंस शेल में आएंगे 4 4 8 9 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। वाटर का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मीथेन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन BH2 में जो होगा, जो बेरिलियम होता है, इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्डिंग कर लेगा, तो यहाँ पे बनेंगे 2 बॉन्ड्स बनेंगे, और इसके वैलेंस शेल में सिर्फ होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, इट वुड बी शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड, इनमें से कौन सा सेंट्रल एटम होगा sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड? बताओ जेनन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जरा बताओ। जेनन के कितने? 8 होते हैं। 8 में से क्या करेगा जेनन जो होगा, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे यूज़ करेगा, ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ऐसे। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp3, मतलब ये इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्टेरिक नंबर 3 है। उसके बाद है XCO2F2, तो जेनन आएगा, यहाँ पे आ गया जेनन, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन जेनन ने यूज़ किए? 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा? sp3d निकलेगा, sp3d निकलेगा, तो ये भी sp3d2 नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए XeF4, XeF4 क्या होगा? जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 यूज़ करेगा ऐसे, फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ से और एक फ्लोरीन, यहाँ से और एक फ्लोरीन, 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ के, और लोन पेयर्स बच जाएंगे, 2 लोन पेयर्स बच जाएंगे ऐसे, 2 लोन पेयर्स। ज़रा इसका स्टेरिक नंबर निकालिए, 4 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 और 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर जो आएगा इसका वो आएगा 4 + 2 विच इज़ इक्वल टू 6। अगर 6 आएगा तो क्या बनेगा? sp3d2 बनेगा बेटा इसका आंसर। तो sp3d2 जो होगा वो किसका होगा? XeF4 का होगा आंसर। देखिए विच आर द फॉलोइंग ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेक्टली रिप्रेजेंट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। वो सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए आपको पता है ओवरलैप शुड बी ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप होगा, जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड वुड बी, कौन सा बनेगा बेटा? बॉन्ड फॉर्मड इज सिग्मा बॉन्ड। विच आर द फॉलोइंग ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेक्टली रिप्रेजेंट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एस दिया है, लेकिन एक का पॉजिटिव दिया है, एक का नेगेटिव दिया है, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस करेगा, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, इसका पॉजिटिव दिया है, इसका भी पॉजिटिव दिया है, एक्सियल ओवरलैप है, ऑन द एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देखो यहाँ पे प्लस माइनस ओवरलैप है, तो प्लस माइनस ओवरलैप से बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, लेकिन पाई बनेगा। आपको पूछा है सिग्मा किस में बनेगा, तो सिग्मा सेकंड में बनेगा। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ एन एलिमेंट एक्स। एल्यूमिनियम है वो एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, जो एलिमेंट कौन सा है बेटा? एक्स, टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, एल्यूमिनियम आपको पता है, एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी होता है दैट इज इक्वल टू 3। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है दैट इज इक्वल टू, एल्यूमिनियम वैलेंसी जो होती है वो होगी 3 के बराबर। ठीक है, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम जो होता है दैट इज इक्वल टू 3, ट्राईवैलेंट होता है एल्यूमिनियम। इन द ग्राउंड स्टेट, इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्स, जो एक्स है ना उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होगा वो क्या दिया है? एक्स का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो एक्स का ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन क्या दिया? 1s2 2s2 2p3। तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो एक्स की जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी ऑफ एक्स जो आएगी वो आएगी 8 - 5। 8 - 5 कितना हो गया? 3। तो इसकी वैलेंसी 3 है, इस एल्यूमिनियम की भी वैलेंसी 3 है। तो ये 2 एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होंगे, ये वाले 2 एलिमेंट जब कंबाइन होंगे, तो ये बनाएंगे एक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला होना चाहिए AlX। क्योंकि ये भी ट्राईवैलेंट, ये भी ट्राईवैलेंट, 3 बॉन्ड बना लेंगे आपस में, तो ये वाला स्ट्रक्चर इसका बनेगा। AlX शुड बी द आंसर। देखिए विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी हमने बेटा C2 मॉलिक्यूल सॉल्व किया, जहाँ पे मैंने लिखा भी था कि जो C2 होता है उसमें सिर्फ कौन से बॉन्ड्स होते हैं? पाई बॉन्ड्स होते हैं, वहाँ से चेक कर लेना बेटा। देखिए प्लेनर कौन है? प्लेनर एंड दूसरा लिखा है नॉन पोलर स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग। प्लेनर भी होना चाहिए और नॉन पोलर भी होना चाहिए। देखो सिलिकॉन SiCl4 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन ये प्लेनर नहीं होता, ये टेट्राहेड्रल होगा। SiCl4 जो होगा, सिलिकॉन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है जैसे कार्बन में होते हैं, तो ये टेट्राहेड्रल बनेगा विच इज़ नॉन प्लेनर। ठीक है,
XCF4, XCF4 हमने अभी बनाया था बेटा, अब देखो एक डायग्राम में अभी मैंने बनाया था XCF4। देखो ये वाला जो XCF4 होगा, इसमें जो 4 एटम्स होंगे, ये इसका जो शेप बनेगा वो बनेगा स्क्वायर प्लानर। XC फ्लोरीन 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 स्क्वायर प्लानर। एक तो ये मॉलिक्यूल जो होगा प्लेनर भी होगा, उसके अलावा नॉन पोलर भी होगा। इसका डायपोल मोमेंट इसके साथ कैंसिल, इसका डायपोल मोमेंट इसके साथ कैंसिल, इसका ऑर्बिटल डायपोल इसके साथ कैंसिल, नेट इफेक्ट इज 0। तो ये जो XCF4 होगा ये क्या बनेगा, एक तो प्लेनर भी है और उसके अलावा ये नॉन पोलर स्पीशी भी बनेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट शुड बी XCF4। NH4 पे पॉजिटिव चार्ज है, पोलर ही है। जो PCl3 होगा, PCl3 आपको पता है, अभी मैंने बोला था एक बार, ऐसे पहले ही हमने किया था कि जो PCl3 होता है, PCl3 में जो मॉलिक्यूल होगा वो प्लेनर नहीं होता है। ठीक है, तो प्लेनर नहीं होगा तो वो टी शेप्ड बनेगा, तो इसलिए आप याद रखेंगे कि XCF4 इसका आंसर है। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। बात सही है, क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, इसलिए He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। एनर्जी ऑफ सिग्मा 2p z मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑलवेज हायर देन द पाई 2px एंड पाई 2py। नहीं, जो सिग्मा 2p z ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो ऑलवेज ज़्यादा नहीं होती है, किससे? पाई 2px एंड पाई 2py से। इनकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है नाइट्रोजन तक। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पे चले जाओ तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है सिग्मा 2p z से। तो ये ऑलवेज ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बी डिस्क्राइब्ड बाय LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये बात सही है, तो इसमें से पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। A एंड C आर करेक्ट, A एंड C ऑन। द पेयर ऑफ स्पीशीज विच इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। इनमें से कौन से पेयर ऑफ स्पीशीज है जो आपस में क्या है, डायमैग्नेटिक। इनफैक्ट हमने अभी एक सॉल्व भी किया एक दो बार कि जो N2 होता है, N2 जो बेटा होता है, N2 इज डायमैग्नेटिक। N2 तो डायमैग्नेटिक होता है। देखो इसमें भी N2 है, इसमें भी N2 है, इसमें भी N2 है, लेकिन इसमें N2 है ही नहीं, तो N2 डायमैग्नेटिक है। O2 जो होता है, O2 याद रखेंगे आप, ये पैरामैग्नेटिक होता है। इसके पाई स्टार ऑर्बिटल्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाई स्टार 2px में 2 पाई, मतलब जो 2 पाई स्टार होगा तो उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई स्टार ऑर्बिटल्स में, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। हाइड्रोजन जो होगा याद रखना ये डायमैग्नेटिक होता है, और नाइट्रोजन भी जो है वो डायमैग्नेटिक होता है। नाइट्रोजन हमने अभी निकाला, हाइड्रोजन भी कर सकते हैं। 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s में जो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज डायमैग्नेटिक। इसलिए जो आंसर आएगा वो आएगा इसका सेकंड पार्ट। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो लीनियर नहीं होता है? जरा पहली बात बताओ, जो BCl2 होता है, BCl2 ये लीनियर होगा? सीधे सीधे इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, B ऐसे है और यहाँ पे है Cl, और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी Cl होगा। उसके बाद देखिए SO2, SO2 में क्या होगा बेटा, सल्फर कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 2 डबल बॉन्ड बनाएगा 2 ऑक्सीजन के साथ, 2 डबल बॉन्ड बनाएगा 2 ऑक्सीजन के साथ, और एक लोन पेयर बचेगा। ये लीनियर नहीं है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर मॉलिक्यूल। तो SO2 जो होगा वो लीनियर नहीं होगा। लेकिन जो XCF2 होगा वो लीनियर होगा, और जो CO2 होगा वो दोनों लीनियर होते हैं। तो BCl2, CO2 और XCF2 जो होते हैं वो लीनियर होते हैं, लेकिन SO2 जो होता है वो लीनियर नहीं होता है। ये इसका बेंड स्ट्रक्चर होता है, वाटर जैसा स्ट्रक्चर होता है, और हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इसका वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन बेंट लाइक स्ट्रक्चर होगा ऐसे। देखिए, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज ऑब्जर्व्ड इन। इनमें से सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल होगा वो किस में होगा? देखो, वाटर का बॉन्ड एंगल आपको ज़बानी याद होगा, 105 के अराउंड होता है, अप्रॉक्सीमेटली 105। अमोनिया का बॉन्ड ऑर्डर आपको ज़बानी याद होगा, इट वुड बी इक्वल टू 107। NH4 प्लस जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, हमने सॉल्व कर लिया अभी, 109। यही सवाल वहाँ पे भी था, 109.5। अब रह गया इसमें I3। अब देखो I3 का स्ट्रक्चर कैसे होगा। I3 याद रखेंगे बेटा, ये 3 आयोडीन है, एक आयोडीन और एक आयोडीन और एक आयोडीन है, 3 आयोडीन। अब देखो 3 आयोडीन, आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आयोडीन एक नोबल गैस एलिमेंट होता है। दिस आयोडीन एक हैलोजन होता है बेटा, इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के लिए याद रखेंगे बेटा, चाहे I-1 लिखा हो, I3-1 लिखा हो, या I3+1 लिखा हो, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है बीच वाले आयोडीन को ऐड करना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो भी बीच वाले आयोडीन को निकाल रहे हैं। तो बीच वाले आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? वहाँ पे लिखा I3-1, तो -1 मीन्स इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, हो गए 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, हो गया बेटा। अब लोन पेयर कितने हो गए? 3, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर बनेगा लीनियर। तो अगर ये लीनियर बनेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर ना, शेप है ना, वो लीनियर है, और लीनियर में जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल कितना होगा इसका?
बॉन्ड एंगल अगर आप मेजर करेंगे तो यहाँ से मेजर करेंगे बॉन्ड एंगल, वो बॉन्ड एंगल कितना आएगा 180 डिग्री। तो इन सब में से जो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा I3-1 का। चलिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या लिखा? सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं आपको कौन से वाले। पहला, इन PF5 एक्सपेंडेड ऑब्टेक्टेड ऑब्जर्वर, बिल्कुल सही है। फॉस्फोरस के अराउंड 5 फ्लोरीन है, ऐसे 5 फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस के अराउंड, तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस के अराउंड, बात सही है। सेंट्रल एटम इन O3 मॉलिक्यूल है, जीरो फॉर्मल चार्ज, बिल्कुल नहीं। जो O3 मॉलिक्यूल होता है, O3 मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उस पर जो फॉर्मल चार्ज होता है वो +1 होता है और टर्मिनल वाले पे -1। तो ये बात जो लिखी है, पहली बात सही लिखी थी, लेकिन दूसरी बात जो लिखी है वो गलत लिखी है। NO2 इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, किया हमने पहले ही सॉल्व, ये बात भी सही है। इसका मतलब इसमें कौन कौन सा सही है? फर्स्ट एंड थर्ड ओनली वो है। इसमें हमें क्या ढूंढना है बेटा? इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट ऑप्शन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो सेकंड होगा इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। विच आर द फॉलोइंग स्पीशीज हैज बॉन्ड ऑर्डर अदर देन 3, इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3 नहीं होगा? तो 3 नहीं होगा, उसके लिए याद रखेंगे आप। देखो क्या कर, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 14, टोटल इलेक्ट्रॉन, जैसे N2 के टोटल इलेक्ट्रॉन 14, NO के भी इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करो 14, अगर 14 होंगे तो तब याद रखना बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 के बराबर, बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 13 तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। लाइकवाइज अगर 12 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, आपको कम करना है, 2 होगा बॉन्ड ऑर्डर। अगर 11 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। और अगर 10 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर शुड बी इक्वल टू 1, बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 के बराबर। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना आपको? फ्लो नाइट्रोजन का 14 वाले से स्टार्ट करना। अगर 15 होंगे तब भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा 0.5 से, वो आएगा 2.5। और अगर 16 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा? बॉन्ड ऑर्डर वुड बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा? 2 के बराबर आएगा। और अगर 17 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर शुड बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 1.5। और अगर 18 होगा तो उस टाइम पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर वुड बी इक्वल टू 1। अब देखो इनमें किसका बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं होगा? जिसके टोटल इलेक्ट्रॉन 14 नहीं होंगे। ज़रा इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, सीधे 14 बॉन्ड ऑर्डर 3। NO करो, NO में आप चेक कर ले बेटा, NO क्या है? ऑक्सीजन के कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के 7, कितने हो गए? 15 हो गए। 15 में एक निकाल दो तो 14 आएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। CO, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 6, 8 एंड 6 कितने हो गए? वो हो गए 14। 14 में से एक निकालो तो 13। इसका बॉन्ड ऑर्डर 13 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5 होगा, अदर देन 3 होगा तो थर्ड आएगा इसका आंसर। CN क्यों नहीं आएगा? CN देखो, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 7 हो गए 13 और एक -1, कितने हो गए? 14। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, इसमें 3 स्पीशीज़ ऐसे हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 14, और एक स्पीशीज जिनका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, और एक स्पीशीज जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? दैट वुड बी अदर देन 3, तो वो आएगा थर्ड पार्ट। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अभी हमने, अगर आपको याद होगा बेटा, C6H6 में 3 ही पाई बॉन्ड होते हैं और इसमें जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो 12 होते हैं। C2H4 में 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक पाई बॉन्ड होगा। H2O2 में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स होता है। और SO3 जो होता है, SO3 ऐसे S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो। बताओ सिग्मा कितने, पाई कितने? सिग्मा हो गए 3 और पाई भी कितने हो गए? पाई भी हो गए 3। मैं इसका बेंजीन का आपको आता है C2H4, देखो क्या ऐसे बनेगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से भी हाइड्रोजन। ज़रा इसमें देखो पाई एक है, सिग्मा ज़्यादा है। छोड़िए, H2O2 देखिए, ओपन बुक स्ट्रक्चर जो H2O को होता है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाऊंगा मैं। तो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से और एक हाइड्रोजन, इसमें पाई है ही नहीं कोई, तो इसका आंसर आएगा बेटा कौन सा मॉलिक्यूल आएगा? SO3 आएगा इसका आंसर। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विच आर पोलर इन नेचर, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल होगा पोलर? देखो पोलर कौन सा होगा। पहला मॉलिक्यूल देखिए आप, इसमें यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Cl है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इसका बॉन्ड डाइपोल ऐसे डायरेक्शन आएगा, इसका बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे आएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए था, बट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन यहाँ से भी है, तो ये रिजल्टेंट आपको दे देगा, ये दोनों कैंसिल करेंगे, ये रिजल्टेंट देगा। तो पहला जो इसमें है वो पोलर होना चाहिए। देखो दूसरे का क्या आंसर है, ज़रा देखिए बेटा, इसका बॉन्ड डाइपोल ऐसे निकलेगा और इसका बॉन्ड डाइपोल ऐसे निकलेगा। क्या ये सेम डाइपोल्स होंगे, डिफरेंट? सेम, जितना इसका डाइपोल मोमेंट उतना इसका भी। इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा रिजल्टेंट इन दो का। इस रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा, और ये वाला जो बॉन्ड डाइपोल है, ये वाला जो बॉन्ड डाइपोल है, ये वाला बॉन्ड डाइपोल,
इस बॉन्ड डाइपोल का और इस बॉन्ड डाइपोल, देखो ये दो सेम डाइपोल्स है, ये किस एंगल पे है, ज़रा ये एंगल देखो बेटा, ये होगा 120 एंगल पे, तो ये वाले जो दो है ना बेटा, ये वाले दो, ये एंगल है 120 पे। 120 का रूल याद रखना, क्या रूल याद रखेंगे कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो भी इसी के बराबर होगा, इनके इंडिविजुअल डाइपोल के बराबर। तो जितना ये इंडिविजुअल डाइपोल होगा वो रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगा, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगा, इन दो ये वाले जो दो होंगे इन दो का रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा, उसका वैल्यू कितना होगा, ये 120 एंगल पे है, जितना इसका बॉन्ड डाइपोल होगा उतना ही इसका वैल्यू भी आएगा, आ गया वो वैल्यू। अब ये वाला डाइपोल उसके अपोजिट है और ये भी वही डाइपोल है जो वहाँ पे वैल्यू आ गया, तो ये दूसरे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट इफेक्ट इज जीरो, ये पोलर नहीं होगा। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे OH लिखा है, यहाँ पे भी क्या लिखा है, यहाँ पे OH लिखा है, ये याद रखना, इट इज़ ऑलवेज पोलर, ज़बान याद रखना बेटा इसको, ये पोलर होता है। और OH जब होगा दो जगह, ऑर्थो पैरा जो होगा डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन है ना, पैरा डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, इसका OH ऐसे होता है, OH यहाँ पे है और OH यहाँ पे है और क्योंकि ये ऑक्सीजन जो होगा इसके पास लोन पेयर्स भी होंगे, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होगा ऑक्सीजन, तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। लेकिन आपको गलत इंप्रेशन पड़ सकता है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, ये सेम है, ये सेम है, ये तो कटेगा इसके साथ, क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे बना लिया, आपने ये सोचा कि ये नीचे जाएगा बॉन्ड डाइपोल, ये ऊपर जाएगा, कैंसिल होगा, लेकिन एक्चुअल में इतना ही नहीं होगा। एक्चुअल में क्या क्या होगा वो आप यहाँ से देखो, इसका बॉन्ड डाइपोल ऐसे, इसका बॉन्ड डाइपोल ऐसे, उसके बाद इस हाइड्रोजन का बॉन्ड डाइपोल जाएगा यहाँ, इस हाइड्रोजन का भी बॉन्ड डाइपोल जाएगा यहाँ, उसके बाद इन ऑर्बिटल्स का बॉन्ड डाइपोल, इसका बॉन्ड डाइपोल यहाँ, इसका बॉन्ड डाइपोल यहाँ, इसका बॉन्ड डाइपोल यहाँ, इसका बॉन्ड डाइपोल यहाँ, और टोटल में जो ये होंगे मॉलिक्यूल्स, टोटल में इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ये पोलर निकलेगा। और ये देखो, ये टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, कोई लोन पेयर नहीं, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर होगा। तो इसमें जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा बेटा, इसमें फर्स्ट और थर्ड जो होगा वो पोलर होगा। इसमें कोई ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड बेटा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर, फर्स्ट सेकंड एंड दिस फर्स्ट थर्ड है, तो इसमें यहाँ पे बेटा करेक्शन होगा, इसमें यहाँ पे मैं करेक्शन कर ही लेता हूँ इसको, तो यहाँ पे बेटा याद रख, यहाँ पे इसको याद रखना, यहाँ पे आना चाहिए थर्ड, ठीक है, तो आप करेक्शन इसको कर लेना, फिर यहाँ पे थर्ड होगा, ये फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड आएगा बेटा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 97 का। उसके बाद देखिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पॉसिबल इन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके अल्कोहल चैप्टर में अच्छे से दिया हुआ है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होगी। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पे जो NO2 होगा ये इसके साथ बना लेगा कौन सा बॉन्ड, H बॉन्ड बना लेगा, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें भी नहीं होगी क्योंकि ये ग्रुप्स जो है ना एक दूसरे से दूर है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा। देखिए क्या आपको तीन स्पीशीज दी है, एक तो CO दिया है, CA में क्या कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, दूसरा कौन दिया बेटा, CO2 दिया, CO2 दिया, CO2 में C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, इसमें रेजोनेंस होगा, और तीसरा जो दिया वो दिया ऐसे C डबल बॉन्ड हो और यहाँ से दिया ऑक्सीजन माइनस, यहाँ से दिया होगा ऑक्सीजन माइनस। आपको बताना है डबल इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। देखिए पहली बात, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगी तो छोटा बॉन्ड होगा, तो CO जो होगा इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे कम होगा, CO का बॉन्ड लेंथ कम होगा। अब आपको इन दोनों में डिसाइड करना है, ये वाला जो बॉन्ड होगा इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से इसका जो बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा वो बनेगा पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, तो पार्शियल, लेकिन यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब जो CO होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, उसके बाद इसमें आएगा बेटा CO2 और लास्ट में आएगा इसमें CO3-2, ठीक है, तो ये बनेगा इसका ऑर्डर। तो इसका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी ऑप्शन नंबर 4, इसका बेटा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। अब देखो बेटा क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, लास्ट क्वेश्चन में लिखा है बेटा, इफ ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट, ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट जो है ऑफ AB मॉलिक्यूल वो कितना है 1.5 D बाई, ये D है बेटा D बाई, एंड AB जो मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड लेंथ है 156 पाइकोमीटर, देन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन AB विल बी, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला ही याद रखना, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसके बराबर होगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर दैट्स इक्वल टू म्यू कितना होगा, ऑब्जर्व्ड म्यू डिवाइड बाई म्यू कैलकुलेटेड इनटू करना आपको बेटा 100, तो म्यू ऑब्जर्व्ड कितना है वो वहीं से दिया है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इज 1.5 डिवाइड करेंगे आप म्यू ऑब्जर्व्ड ऐसे करना 4.8 याद रखना फॉर्मूला, म्यू कैलकुलेटर को कैसे निकालते हैं 4.8 इनटू जो बॉन्ड लेंथ होना चाहिए वो एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, आपका बॉन्ड लेंथ पाइकोमीटर में दिया, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे वो बनेगा 1.56 इनटू कर लेंगे बेटा 100,
म्यू कैलकुलेटेड कैसे निकालते हैं, अगर आपको बॉन्ड लेंगे दिया होगा, बॉन्ड लेंगे तो एंगस्ट्रॉम में ले लेना, आपको पाइकोमीटर में दिया, एंगस्ट्रॉम में करोगे तो डिवाइड करोगे 100 से, वो आएगा 1.56, 1.56 को 4.8 मल्टीप्लाई करना, तो आपको आएगा म्यू कैलकुलेटेड, म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाई म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे दैट आंसर वुड बी इक्वल टू 20%। तो 20% आएगा इसका कौन सा कैरेक्टर बेटा, आइनी कैरेक्टर आएगा 20%, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सेकंड। सो दैट्स इट, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखते हैं इंशाल्लाह आपके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। होप फॉर द बेस्ट, थैंक्स सो मच।